नमस्कार। आज की इस दुनिया में जहां ध्यान भटकना इतना आम है, एक सवाल है, क्या रोज बस कुछ घंटे पूरी तरह फोकस करके, मतलब जिसे डीप वर्क कहते हैं, क्या उससे सच में दूसरों से आगे निकला जा सकता है? हाँ, ये सवाल आजकल बहुत बहुत मौजूद है और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट की जो किताब है डीप वर्क, उसी के जरूरी आइडियाज को जरा खंगाल रहे हैं। अच्छा। ये किताब इसी गहरे बिना भटकाव वाले काम की शक्ति पर जोर देती है। आज के जमाने में तो एक सुपर पावर जैसा है ना। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें पकड़े, जैसे डीप वर्क आखिर है क्या, हाँ, और ये शैलो वर्क मतलब जो सतही काम हम दिन भर करते रहते हैं उससे कैसे अलग है, और सबसे जरूरी इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, डीप वर्क और शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को कहते हैं बिना ध्यान भटकाए किसी मुश्किल दिमागी काम पर फोकस करने की क्षमता। मुश्किल दिमागी काम। हाँ, मतलब ऐसा काम जिसमें आपको सच में सोचना पड़े, पूरी एनर्जी लगानी पड़े, कोई नई स्किल सीखना हो या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सुलझानी हो। जैसे आइंस्टाइन का उदाहरण आपने दिया था, शायद वो सापेक्षता सिद्धांत पर काम कर रहे थे, दुनिया से एकदम कटकर। वो डीप वर्क का एक चरम उदाहरण हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क। ये वो काम है जो हमें बिजी तो रखते हैं पर दिमाग ज्यादा नहीं लगता उनमें। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, जो रूटीन मीटिंग्स होती हैं, सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहना। ये लगते जरूरी है कई बार। हाँ, लगता तो है कि कुछ कर रहे हैं। हाँ, पर न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली वैल्यू, असली तरक्की वो डीप वर्क से ही आती है। ठीक है, ये अंतर तो समझ आया, पर इसे करना, आदत बनाना वो मुश्किल है। किताब में क्या तरीके बताए हैं? न्यूपोर्ट के 4 नियम है ना? जी, 4 मुख्य नियम। पहला है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपने सबसे जरूरी काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम और एक शांत जगह तय करना, और उस वक्त ध्यान भटकाने वाली हर चीज, मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सब बंद। अच्छा, जैसे जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखने के लिए होटल का कमरा लिया था, मतलब एक तरह का किला बना लेना अपने काम के लिए। बिल्कुल सही। फिर दूसरा नियम है बोरियत को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आजकल तो हम एक पल बोर नहीं होना चाहते। हाँ, यही तो बात है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि लगातार कुछ न कुछ करते रहने से, खासकर स्क्रीन देखते रहने से, हमारे फोकस करने की क्षमता कमजोर होती है। अच्छा। बोरियत असल में दिमाग को खाली छोड़ती है, सोचने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, बिना स्क्रीन के। ये गहरी सोच और क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। मतलब लगातार एंटरटेनमेंट की जो तलब है उसे कम करना। ये इंटरेस्टिंग है। तीसरा नियम क्या था, सोशल मीडिया वाला? हाँ, तीसरा नियम है सोशल मीडिया छोड़ें, या कम से कम उसका गैर जरूरी इस्तेमाल बंद कर दें। पर कई लोगों के लिए तो ये काम का हिस्सा है या दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़े रहने का तरीका, तो क्या पूरी तरह छोड़ना होगा? नहीं, पूरी तरह छोड़ने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि सोच समझकर इस्तेमाल करें। देखें कि क्या कोई प्लेटफॉर्म आपके लक्ष्यों के लिए वाकई जरूरी है। अच्छा। या वो सिर्फ आपका टाइम और ध्यान खींच रहा है। मतलब आदतन नहीं, इरादे से इस्तेमाल करें। समझ गए। और चौथा नियम? चौथा है सतही काम कम करें, ड्रेन द शैलोज। मतलब दिन भर में बार बार ईमेल या मैसेज चेक करने जैसी आदत है, इनको कम करना, ताकि डीप वर्क के लिए टाइम और एनर्जी बचे। एग्जैक्टली। अब इन नियमों को असल जिंदगी में उतारने के लिए कुछ आदतें बनानी पड़ती हैं, जैसे एक रूटीन, एक रिचुअल, शायद रोज सुबह का 1 घंटा सिर्फ डीप वर्क। हाँ, और एक तय जगह भी हो जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, और शायद ये ट्रैक करना भी फायदेमंद हो कि हफ्ते में कितने घंटे डीप वर्क हुआ, एक हिसाब रहता है। बिल्कुल, मैट्रिक्स रखना। और एक और बहुत जरूरी चीज है, दिन का काम खत्म करने की एक प्रक्रिया, शट डाउन रिचुअल। शट डाउन रिचुअल वो क्या है? मतलब काम खत्म करते वक्त कुछ तय स्टेप्स फॉलो करना, जिससे दिमाग को सिग्नल मिले कि अब काम बंद, ताकि वो रात भर काम के बारे में ना सोचे और अगले दिन फ्रेश रहे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, वरना काम दिमाग में घूमता रहता है। हाँ, इसका एक अच्छा उदाहरण भी है रोहित नाम के एक फ्रीलांस डिजाइनर का। उसने तय किया कि रोज सुबह 4 घंटे वो बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा। अच्छा, सिर्फ 4 घंटे डीप वर्क? हाँ, और नतीजा कहते हैं 6 महीने में ही उसकी इनकम डबल हो गई। कमाल है। क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा अच्छा, ज्यादा गहरा काम कर पा रहा था। ये डीप वर्क की सीधी पावर है। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? पहला तो ये कि ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन, ये हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है शायद। बिल्कुल। दूसरी बात,
डीप वर्क करने की जो एबिलिटी है वो आज के दौर में रेयर होती जा रही है और इसीलिए बहुत कीमती भी है, आर्थिक रूप से भी। के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की ये जो दुनिया है हमेशा कनेक्टेड, क्या इसमें जानबूझकर डिस्कनेक्ट होना और गहरी एकाग्रता बनाना, क्या यही आगे बढ़ने और शायद ज्यादा संतुष्टि पाने का नया तरीका हो सकता है? सोचने वाली बात है।